उत्तराखंड के और एग्ज़ाम के लिए हिंदी की स्पेशल 20 क्वेश्चनों की सीरीज इस प्रकार से है। ठीक, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी कि हमने इस वाक्य में बताना है कि तो जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, कौन सा शब्द है, यानी क्या है, क्रिया विशेषण है या कर्ता है या कारक है या निपात है। तो जो है इस वाक्य में तो जो है ये है आपका क्या, निपात। यानी कि निपात वो शब्द होते हैं, निपात वो शब्द होते हैं जिसके कारण वाक्य में क्या आता है, विशेष बल आता है, विशेष दबाव आता है, वो कहलाते हैं आपके क्या, निपात, है ना। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी, निपात। अगला क्वेश्चन है आपका, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है। यानी कि परिश्रमी शब्द में हमको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है आपके सामने, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि विशेषण होते क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं हम क्या, विशेषण। और विशेषण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो परिश्रमी जो शब्द है यहाँ पर हमारे पास, ये है आपका गुणवाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है और परिमाणवाचक में संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताई जाती है। और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, तब हम उसको कहते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा आपका क्या, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास कि वह शब्द कौन सा है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यानी कि हमें इस प्रश्न में बताना है कि जो शब्द क्या होगा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, उस शब्द का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है देव, नक्षत्र, प्राण और छात्र। ठीक है, तो प्राण शब्द, इसका आंसर होगा प्राण, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और एक वचन और बहुवचन पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसका वाक्य बना दीजिएगा। वाक्य बनाने के बाद अगर क्रिया एक वचन में होती है तो शब्द क्या हो जाएगा आपका, एक वचन। और क्रिया अगर बहुवचन में बनती है तो क्या हो जाएगा, शब्द बहुवचन। तो हमने कहा इसका आंसर होगा प्राण। यानी कि ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, प्राण चले गए, प्राण चले गए, चले गए यानी क्रिया किसमें बननी, बहुवचन में, तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, ठीक, चलो प्रश्न नंबर 4। और चौथा प्रश्न है कि गीत मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। यानी कि हमें ये बताना है कि जो मंद मंद शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर क्या, कौन सा शब्द है ना। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा क्या होती है, नाम, किसी का नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं हम क्या, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गीत मंद मंद मुस्कुरा रही है। मुस्कुराना क्या है, क्रिया। और इस क्रिया मंद मंद यानी कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद। तो मंद मंद क्या है, इस क्रिया की विशेषता है। जो मुस्कुराना क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, मंद मंद हो रही है। तो मंद मंद शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं और देखते हैं क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। यानी कि आपको सकर्मक क्रिया बतानी है कि इनमें अकर्मक और हमारे पास क्रिया होती है 2 प्रकार की। ठीक है, पहले होता है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। ठीक है, तो आपको इस वाक्य में क्या बताना है कि सकर्मक क्रिया बतानी है, माफ़ कर दीजिएगा, सकर्मक क्रिया बतानी है। तो सकर्मक क्रिया क्या होगी इसमें, लेटना, ऑप्शन नंबर 2, पिघलना, ऑप्शन नंबर 3 छूटना और ऑप्शन नंबर 4 है तड़पना। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास सकर्मक क्रिया होगी वो होगा आपका क्या, पिघलना। बाकी 3 आपकी क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वां हमारे पास है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। मदन जो है कैसे आया? काली पतलून पहनकर खेलने आया। इसमें आपको विशेषण शब्द बताना है। अब आपको विशेषण शब्द तभी बता पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो मदन तो क्या होगा? इसमें संज्ञा होगा, है ना। और पहनना क्या होगा? क्रिया होगा। लेकिन कैसा पहना? काल पतलून जो है ना मदन की, कैसी है? पतलून शब्द इसमें संज्ञा है। तो पतलून की विशेषता बता रहा है कि कैसी पतलून पहनी है? काली। तो काली क्या हो जाएगा? उस पतलून की विशेषता है ना कि पतलून जो है काली है, सफ़ेद है, लाल है, हरी है, पीली है। तो पतलून क्या है? काली है। तो काली क्या हो जाएगा? इसमें आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है हमारे पास। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। अब तक क्या है? समुचय बोधक शब्द है कि या विशेषण है, संबंध बोधक शब्द है या विस्मयादि बोधक शब्द है ना, ये बताना है आपको। तो हमारे पास जो होते हैं ना अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, यानी कि अभिकारी शब्द वो शब्द होते हैं ना जो क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि जो है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक, समुचय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो इसकी पहचान के लिए आपको अभिकारी शब्द का पूरा पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया की विशेषता बताएंगे। संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। संबंध बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पद के साथ संबंध बताते हैं या वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं। उसको कहते हैं हम क्या? संबंध बोधक शब्द। ठीक है। समुचय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुचय बोधक शब्द को हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। तो समुचय बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? या तो क्या करेंगे? 2 पदों को जोड़ेंगे या 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम क्या? समुचय बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। और समुचय बोधक शब्द आपस में जोड़ने या मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? तो तक क्या है इसमें? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने, ठीक है। एक उपवाक्य हो गया, प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है कौन? तक। यानी कि तक क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों उपवाक्यों का आपस में संबंध बना रहा है तो तक हो जाएगा आपका क्या? समुचय बोधक शब्द। चलिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने से हम चलते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यानी कि आपको इसमें संयुक्त क्रिया बतानी है ना। हमने आपको कहा कि कर्म की प्रधानता के आधार पर क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया आपको बतानी है तो संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगी? रस्सी जल गई, रस्सी जल गई। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सीमा पढ़ रही है, बच्चा सोता है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इस वाक्य में जो संयुक्त क्रिया होगी वो हो जाएगी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है आपको कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है पेपर में कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ पे कि मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बताना है ना आपको इस वाक्य में। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको कहते हैं हम क्या? उद्देश्य। ठीक है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा होगा उसको कहेंगे हम क्या? विधेय। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा मोहन बाजार जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। जिसके बारे में बात हो रही होगी वो क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य। क्या बात हो रही है मोहन के बारे में? कि बाजार जा रहा है, मोहन के बारे में बात हो रही है कि बाजार जा रहा है, तो मोहन तो हो जाएगा आपका क्या? उद्देश्य, और बाजार जा रहा है क्या हो जाएगा? आपका विधेय चलेगा, यानी कि इसमें उद्देश्य हो जाएगा आपका क्या? मोहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा संज्ञा हमारे पास जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः हमारे पास संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है। ठीक है, और कर्म की प्रधानता के आधार पर हमारे पास क्या होती है कि 5 प्रकार की होती है, वैसी संज्ञा हमारे पास मुख्यतः 3 ही प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? जहाँ पर क्या होगा? किसी वस्तु या प्राणी का क्या होगा? व्यक्तिगत नाम। व्यक्तिगत नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर व्यक्ति का मतलब किसी मनुष्य जाति से नहीं है, बल्कि किससे है? विशेष से। विशेष का मतलब है यहाँ पर पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर मतलब कि व्यक्तिगत नाम है ना, किसी का। जैसे आप 2-3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो बहन भाई तो ये क्या हो जाएगी? जाति। लड़का लड़की क्या हो जाएगा? जाति। लेकिन आपका जो पर्सनल नाम होगा ना, जैसे हमने कहा मोहन, सीता, गीता, ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़का लड़की, आम, केला, सेब, पशु, जानवर, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? यानी कि जो भाव होते हैं, सुख दुख, ईर्ष्या, क्रोध, ईमानदारी, है ना, अमीरी, गरीबी, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है, चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। लकड़ी, लकड़ी बिल्कुल जाति है, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जाति है, लोहा जाति है। शैशव, शैशव जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये आपका है क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, चलिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी हम इस टेस्ट सीरीज को इस प्रकार से आगे ही जारी रखेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, धन्यवाद।